भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। मैं आपके सामने एक वाकया रखना चाह रहा हूं और इसने मुझे परेशान किया है और इससे आपको भी परेशान होना चाहिए, इससे सबको पाकिस्तान के अंदर परेशान होना चाहिए और ये एक अलार्म है, ये घंटी है जिससे खौफ खाना चाहिए। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है। इंडिया ने 575 बिलियन डॉलर का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। ये तो तबाही का मसला है, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारा इतना बुरे हालत में हम अभी जाके ये सब चीजें करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो एक टेरेबल क्राइसिस में हैं, इतना बुरा पॉलिटिकल, इतना बड़ा इकोनॉमिक और इतना बुरा सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे, यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, सेक्टरिज्म जो है वो भी ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन कि अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया के पास, इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है, इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है, 5%, 12 से 24 है, तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या उन्होंने किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने, जारी बात है उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो भी वुमेन है, और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है, क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया है, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा उतरेंगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे, और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे, वो ख़त्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से, जिस इंडस्ट्री से आ रही है वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो है, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब दोबारा आएगी उनको वो सैलरीज देंगे,
उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा, तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया है जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो डे बाय डे जो है वो होती सर रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी, हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है, और दूसरा जो है ना मेन जो है ना IMF के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं। IMF के जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात भाई ने की कि वोमेन एम्पावरमेंट, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वोमेन जो है ना उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो उनको डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो मतलब पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। सर आप देखें ना कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने UAE से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना, वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास अपने ज़ाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहें ले, और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के विकसित भारत 2024 और आत्मनिर्भर सशस्त्र बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह वित्त वर्ष 2024-2025 के बजटीय अनुमान से 9.53% ज़्यादा है, और ये केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा है, जो कि सभी मंत्रालयों से सबसे अधिक है। इस बजट में से 1,80,000 करोड़ रुपए यानी कुल आवंटन का 26.43% रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा। सशस्त्र बलों के राजस्व मद के लिए 3,81,732 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो कुल आवंटन का 45.76% है। रक्षा पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए यानी कि 23.60% आवंटित किया गया, जबकि बाकी 28,682 करोड़ रुपए यानी 4.21% रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नागरिक संगठनों के लिए आवंटित किया गया है। मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की कोशिशों को बल मिलेगा। यह आवंटन के इस्तेमाल से रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। बजट में 1,48,722 करोड़ रुपए कैपिटल एक्टिविटीज़ के लिए, जिसके तहत आर्म्ड माउंटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी बची 31,277 करोड़ रुपए की राशि का रिसर्च और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। रक्षा बजट में डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बजट बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 26,816 करोड़ रुपए किया गया है। बीते वित्तीय वर्ष में 23,855 करोड़ रुपए रहा था। मसलन इसमें 12.41% की बढ़ोतरी की गई है। इसमें से 14,923 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर और R&D प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्तीय वर्ष निर्मला सीतारमण को प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बजट पेश करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं और समाज के अन्य सभी वर्गों के विकास का बढ़ावा देगा। मध्यम वर्ग के योगदान को मान्यता देते हुए बजट ने अभूतपूर्व उपहार दिया है। इस बजट के मुख्य अधिग्रहण जैसे लंबी दूरी के रिमोटली पायलटेड वाहनों
नेक्सल जेंसरेंस की पनडुब्बी और डेक आधारित विमानों की खरीद की जाएगी। इसके अलावा यह आवंटन साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए डोमेन में निवेश की योजना और उभरती टेक्नोलॉजी जैसे AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जाएगा। इन सब अलावे बढ़े हुए बजट से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर भी उत्पन्न होंगे।